मानव शक्तियों के दो भाग हैं, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म, अथवा एक दृश्य दूसरा अदृश्य। दृश्य शक्तियां स्पष्ट और प्रकट होती है। बलवान मनुष्य का शरीर मोटा ताजा हट्टा कट्टा गठा हुआ और भारी साफ दिखाई पड़ता है। दिमागी बल खुद तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, पर उसे पहचाना आसानी से जा सकता है। डॉक्टर, वकील, पंडित, जज, अध्यापक, उपदेशक छिपते नहीं, ये योग्यताएं थोड़ी खोज करने पर प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार शिल्प, गीत, वाद्य, व्यापार, कला, कौशल आदि की योग्यताएं कार्यों को देखकर या पूछकर जानी जा सकती हैं। मस्तिष्क सहित शरीर के अंग प्रत्यंगों की योग्यताएं स्थूल या दृश्य कही जाती है। ये प्रकट है और आसानी से उनका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म शक्तियां वे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती और न मोटी बुद्धि से पहचानी जाती है। स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है, इसलिए उसकी शक्तियां भी दिखाई देती हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर अदृश्य है, इसलिए उसकी योग्यताएं भी अदृश्य ही होती हैं। उनका पता सूक्ष्म परीक्षण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंग सूक्ष्म शरीर के माने गए हैं। पाठकों को सुविधा के लिए इनका विभाजन दो में किए देते हैं, एक विचार दूसरा विश्वास। इस युग के मनोविज्ञान विशारद दो भागों में ही उसे बांट रहे हैं। डॉक्टर फ्रॉइड प्रभृति विद्वानों ने अंतः चेतना के दो खंड किए हैं, एक बाह्यमन ऑब्जेक्टिव माइंड, दूसरा अंतर्मन सब्जेक्टिव माइंड। संख्या में कमी हो जाने से सूक्ष्म शरीर के संबंध में जानकारी प्राप्त करना पाठकों को अधिक सरल होगा। स्थूल शरीर की विवेचना के लिए शरीर शास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र, नीति शास्त्र मौजूद है। दिमाग को शिक्षित करने के लिए अध्यापक, उपदेशक, कला कौशल सिखाने के लिए शिक्षक, शरीर को बलवान एवं निरोग बनाने के लिए चिकित्सक मौजूद है। शारीरिक उन्नति का दायरा बहुत विस्तृत हो गया है और उसकी शोध, विवेचना एवं शिक्षा दीक्षा के लिए अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। जिस प्रकार दृश्य शरीर संबंधी अनेकानेक छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने का सुविस्तृत विज्ञान मौजूद है, उसी प्रकार अदृश्य शरीर की गुत्थियों को समझने और सुलझाने के लिए जो शास्त्र है उसे अध्यात्मवाद कहते हैं। हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने चिरकालीन अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि बाह्य परिस्थितियों पर सुख दुख या उन्नति अवनति का होना निर्भर नहीं है, वरन उनका मूल कारण आंतरिक योग्यताओं में निहित है। एक मनुष्य सब प्रकार सुख सामग्री होते हुए भी दुखी रहता है, उन्नति करने योग्य परिस्थिति में भी नीचे ही गिरा रहता है, उत्तम स्वभाव के लोगों को भी शत्रुता करते हुए पाता है। इसके विपरीत दूसरा मनुष्य अभाव में भी सुख का अनुभव करता है, बुरी परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाता है और मूर्ख एवं दुष्ट लोगों को भी अपने लिए लाभदायक बना लेता है। इसका कारण आंतरिक योग्यता अयोग्यता है। शारीरिक स्थिति अच्छी होने पर दूध घी बलवर्धक सिद्ध होते हैं, किंतु आंतें कमजोर होने पर वही अतिसार, कोष्ठबद या अजीर्ण उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार आंतरिक स्थिति अच्छी होने पर साधारण परिस्थितियां भी सुखदायक एवं उन्नति में सहायक सिद्ध होती हैं और भीतरी खोट होने पर भले अवसर भी दुखदायी अनुभव होते हैं। संसार में जिन सुखों की इच्छा की जाती है, वास्तव में वे किसी अन्य पदार्थ में नहीं, वरन अपने अंदर ही है। उनकी प्राप्ति अपना दृष्टिकोण सुधार लेने से संभव है। इस महान सत्य को भली प्रकार परख लेने के उपरांत मानव दुखों में वृद्धि करने की इच्छा से तत्वदर्शी ऋषियों ने अध्यात्म शास्त्र की विशद विवेचना की है। पिछले कुछ अधिक समय में भौतिक विज्ञानवादियों ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार करके अध्यात्म शास्त्र की उपयोगिता को अस्वीकार कर दिया था, पर कुछ अधिक खोज करने पर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हो गई और मनोविज्ञान शास्त्र के नाम के अध्यात्मवाद का नवीन संस्करण करना पड़ा। अब मनोविज्ञान शास्त्र उन्नति करता जा रहा है और वह उन्नति निरंतर प्राचीन अध्यात्मवाद की पुष्टि की ओर ही बढ़ती जा रही है। विचार और विश्वास इन दो विभागों में विभाजित करते हुए आंतरिक शरीर का कुछ परिचय पाठकों को पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं। अध्यात्मवाद की सारी रचना इन्हीं दो तथ्यों पर अवलंबित है, दृष्टिकोण का निर्माण और साधना। ये दो कार्य प्रणालियां विचार और विश्वासों को पुष्ट करने वाली है। स्वाध्याय, कथा, श्रवण, पुस्तक पाठ, उपदेश ग्रहण, सत्संग की व्यवस्था विचारों को परिमार्जित करने के लिए है और तीर्थयात्रा, यज्ञ, दान, संध्या, पूजा, जप, अनुष्ठान की व्यवस्था विश्वासों को दृढ़ बनाने के लिए है। दृश्य जगत में शरीर और मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के आयोजन हैं, उसी प्रकार विभिन्न तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं विचार और विश्वासों को शक्ति संपन्न बनाने
के उद्देश्य से निर्मित हुई है। आपने रेडियो यंत्र अवश्य देखा होगा। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क आदि स्थानों पर उच्चारण किए हुए शब्द पलक मारते मारते यहाँ तक दौड़े आते हैं। रेडियो यंत्र अपनी बिजली के कारण उन शब्दों को पकड़कर मशीन के भीतर ले जाता है और उन्हें ज्यों का त्यों सुना देता है। नाच गाने, बातचीत, हंसना, रोना आदि सब ध्वनियां ज्यों की त्यों सुनाई देती हैं। बेतार के तार के निर्माता मार्कोनी ने मालूम किया था कि अखिल ब्रह्मांड में ईथर नामक एक महातत्व व्याप्त है। उसमें शब्दों की लहरें बहती रहती हैं, जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी उछलता है और फिर वह लहरों का रूप धारण करके वहां से चलता है जहां तक कि पानी का छोर होता है। समस्त ब्रह्मांड में ईथर तत्व व्याप्त है, उसमें शब्दों की लहरें चलती है और वो बड़ी तीव्र गति से 1 सेकंड में हजारों मील की चाल से बहती रहती है। इतना जान लेने के बाद मार्कोनी को एक आधार मिल गया। उसने 2 प्रकार के यंत्र बनाए। एक तो ऐसा जो शब्द के साथ में कुछ विशेष प्रकार के विद्युत परमाणुओं को अपनी शक्ति से पकड़ लेता था। मार्कोनी का कहना था कि इस कार्य में कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। बेतार के तार का यंत्र भी कोई बहुत कीमती चीज नहीं है। ये सब काम बहुत मामूली कलपुर्जों से होता है। आश्चर्यजनक खोज केवल ईथर तत्व और उसकी क्रियाशीलता के बारे जानकारी प्राप्त करने की थी। यह तो हुई जड़ रेडियो की बात। अब चैतन्य रेडियो की बात सुनिए। यह मनुष्य का मस्तिष्क है। ये चैतन्य रेडियो जड़ रेडियो की अपेक्षा कई दृष्टियों से उत्तम है। मामूली रेडियो दूसरी जगह के शब्दों को सुना सकता है, पर उसके द्वारा दूसरी जगह खबर नहीं भेजी जा सकती। किंतु मनुष्य का मस्तिष्क दोनों काम करता है। टेलीफोन के द्वारा जैसे आवाज को कहा जाता है और सुना भी जाता है, इसी प्रकार मस्तिष्क द्वारा अखिल ईश्वर तत्व में बहने वाले विचारों को ग्रहण भी किया जाता है और अपने विचारों को उसमें फेंका भी जाता है। मस्तिष्क विचारों का यंत्र है। इसमें अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और वे ढेला फेंकने से पानी में उत्पन्न होने वाली लहर की तरह विश्वव्यापी अखिल ईथर तत्व में बहने लगते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने विचारों की लहरों को देखने का यंत्र निकाल लिया है। ये फोटो खींचने के कैमरे की तरह है। एक युवक किसी सुंदरी के चिंतन में डूबा हुआ था। उसके मस्तिष्क के पास यंत्र रखकर फोटो लिया गया तो सुंदरी की तस्वीर खिंच गई। इसी प्रकार क्रोध, क्षोभ, शांति, प्रेम, विरह, खुशी, निराशा आदि भावनाओं के फोटो खींचने लगे हैं। रंग और आकृतियों की भिन्नता के कारण उन विचारों को साफ साफ पहचान लिया जाता है। फोटो को देखकर यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा था। गर्मी पाकर पानी भाप बनता है। ये भाप हवा में इधर उधर उड़ती हुई अन्य भाप के साथ मिलकर बादल का रूप धारण करती है। इसी प्रकार मस्तिष्क में से निकले हुए विचार ईथर में उड़ते हैं और लोगों के छोड़े हुए अपने समान अन्य विचारों के साथ मिलकर एक प्रकार के बादल का रूप धारण कर लेते हैं। ये विचार बदलियां इधर उधर उड़ती फिरती हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं उसी प्रकार के विचार करता है और उस विचार में कुछ सोचता है, वैसे ही मस्तिष्क में एक आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है और उसके खिंचाव से वे उड़ती हुई विचार बदलियां उस मनुष्य के पास दौड़ आती है। कोई आदमी किसी बात को सोचता है तो उसे उस संबंध में अनेक नई बातें मालूम होने लगती हैं। जितना गहरा सोच विचार किया जाता है उतना ही ज्ञान अपने आप को मिलता जाता है। यह नई बातें कैसे मालूम हुई? बात यह है कि जिसने अपने मस्तिष्क को आकर्षण शक्ति से युक्त बनाया, उसके पास बहुत से उसी प्रकार के विचार खींचाए और उसने उन्हें अपना लिया। सोचने पर जो नई नई बातें मालूम होती है वो कितने ही मनुष्यों की विभिन्न अवसरों पर सोची हुई चीजें होती हैं। मस्तिष्क उन्हें पकड़ लेता है और ख्याल करता है कि मेरी समझ में यह नई बात आ गई। मस्तिष्क में जहां विचार फेंकने की शक्ति है वहां ऐसी भी शक्ति पर्याप्त मात्रा में मौजूद है जो अपनी इच्छित विचार सामग्री को ईथर में से खींच सके। रेडियो एक सावधानी से काम लेने की वस्तु है। जिन चीजों की सावधानी रखना आवश्यक है उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जहर, बंदूक, बारूद, हथियार, नशीली चीजें, रेडियो, इन सब का लाइसेंस लेना पड़ता है और सरकार को विश्वास दिलाना पड़ता कि इन वस्तुओं का सदुपयोग करेंगे। जो इन चीजों का दुरुपयोग करता है उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है और सजा भुगतनी पड़ती है। जर्मनी, जापान से भेजे हुए खराब समाचारों को फैलाने में रेडियो का उपयोग करे तो सरकार लाइसेंस जब्त कर लेगी और दंड देगी। इसी प्रकार मस्तिष्क रूपी बहुमूल्य और अपार शक्ति वाले रेडियो का ईश्वर ने आपको लाइसेंस दिया है। उसका ठीक ठीक उपयोग
करने के लिए पूरी सावधानी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और भारी हानि उठानी पड़ेगी। आप जैसे भले बुरे विचार करते हैं वे चिरकाल तक जीवित रहते हैं और अपनी शक्ति से दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं। यदि आप ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घात प्रतिघात, छल कपट के विचार किया करते हैं तो उनकी जो तरंगे बनेंगी वे संसार में अनेक लोगों को उसी दशा उकसावेगी। मान लीजिए एक मनुष्य के क्रोधयुक्त विचार उसके पास जा पहुंचे, दोनों के मिल जाने से उसका क्रोध उमड़ पड़ा और आवेश में आकर उसने किसी की हत्या कर डाली, तो समझ लीजिए कि ईश्वर के यहाँ आप भी उसकी हत्या में भागीदार ठहराए जाएंगे। इसी प्रकार यदि प्रेम, दया, उदारता, दान, ईमानदारी, सेवा के विचार करते हैं तो उनकी तरंगे किसी न किसी को प्रभावित करेगी ही। धर्म के थोड़े विचार किसी के मन में उठ रहे थे, उसी समय आपके विचारों ने उसे और अधिक उत्साहित किया। उस उत्साह में उसने जो धर्म कार्य किया है उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। शरीर से जो भले बुरे काम किए जाते हैं उनका फल मिलता है, इसी प्रकार मन से जैसे विचार किए जाते हैं उनका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। कई महात्मा शरीर से अधिक सेवा कार्य नहीं करते, परंतु विचार विज्ञान के गुप्त रहस्य को समझकर आध्यात्मिक बल के साथ उच्च कोटि की पवित्र विचारधारा प्रवाहित करके मौन रूप से संसार की बड़ी भारी सेवा करते हैं। यदि आप विचारों को सात्विक बना लेते हैं, दुर्भावनाओं को हटा देते हैं, अपने आप को सच्चा, ईमानदार, भला, निष्कपट, सेवाभावी, परोपकारी, न्यायपरायण, सत्यनिष्ठ बना लेते हैं, दूसरों के लिए हित चिंता, कल्याण कामना, सद्बुद्धि रखते हैं, तो निस्संदेह एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यह अदृश्य साधना अत्यंत पुण्यमय है। विचारों का पवित्र रखना, बुरी भावनाओं का भीतर प्रवेश न करने देना ऐसा पुनीत कर्म है जिसकी तुलना में बड़ी बड़ी खैरातें तुच्छ गिनी जाएंगी। अध्यात्मवाद विचारों की शक्ति के इस महान रहस्य का उद्घाटन करता है और बताता है कि पुण्य और पाप का सर्वोच्च केंद्र अपना मस्तिष्क है। बाहरी कार्य अच्छे करता हुआ दिखाई दे किंतु उसका मन नीच वासनाओं से भर रहा हो तो उन अच्छे कर्मों का तात्विक पुण्य दृष्टि से कुछ भी महत्व नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति पवित्र भावना से, सदिच्छा से ऐसा काम करता है जो देखने में नहीं है तो भी तत्वत ये पुण्य ही गिना जाएगा। एक गरीब आदमी जो जीवन भर में संभव है कि 1-2 रुपया भी दान न कर पाया हो, यदि पवित्र अंतकरण वाला है तो दंभ एवं स्वार्थ वृत्ति से लाखों रुपया दान करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है। परलोक में उस गरीब की कमाई ही अधिक भारी बैठेगी। ध्यान को एकाग्र करना, चित्त को रोकना, मन का संयम, ये सब विचार वृत्तियों को कुपंथ पर जाने से रोककर पवित्रता में तल्लीन रखने के लिए है। उससे जो असाधारण लाभ होते हैं वे पाठकों के सामने है। विचारों की पवित्रता से 1. अपार मात्रा में पुण्य संचय होता है। 2. विचारों के अनुसार स्वभाव और कार्य भी अच्छे बनते हैं। 3. संसार की नश्वरता समझ में आने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है और मानसिक दुखों का अंत हो जाता है। 4. अच्छे विचारों से आत्मसंतोष रहता है। इन लाभों के कारण लौकिक और पालौकिक दोनों प्रकार के आनंदों में वृद्धि होती है। क्रोध, चिंता, शोक, उद्विग्नता आदि मानसिक आवेशों से दिमाग सुरक्षित रहता है। दूषित विचारधारा के कारण चित्त में हर घड़ी भय, आशंका, चिंता, व्याकुलता के उफान आते रहते हैं जिससे दिमाग स्थिर नहीं रह पाता। ऐसी दशा में किसी विषय पर ठीक ठीक निर्णय करने की योग्यता उसमें नहीं रहती। कल्पना शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, विवेचन शक्ति सभी अस्त व्यस्त हो जाने के कारण मनुष्य अर्ध विक्षिप्त दशा को पहुंच जाता है। इस प्रकार के मनुष्यों का जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए आनंददायक नहीं हो सकता। आवेश रहित मस्तिष्क ही आनंदमय जीवन का पथ प्रदर्शन कर सकता है। स्थिर और स्वस्थ चित्त से ही भीतरी और बाहरी समस्याओं का ठीक स्वरूप समझा जा सकता है और उन्हें सुलझाया जा सकता है। सफलता के पथ पर बढ़ने के लिए धैर्य, साहस, उत्साह, दृढ़ता, लगन, परिश्रम एवं प्रतिज्ञा की आवश्यकता होती है। ये सद्गुण स्वस्थ चित्त वाला ही अपने में रख सकता है। विकारों की उत्तेजना क्षण क्षण में जिसे अस्थिर बनाए रहती है, उस अनिश्चित व्यक्ति में इन गुणों का टिकना मुश्किल है। वो बार बार इधर उधर भुलकता है। नियत लक्ष्य पर बढ़ने में मानसिक आवेश बार बार विक्षेप उत्पन्न करते हैं और वो सफलता से वंचित रह जाता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों का निरोध को योग कहा है। इस निरोध का तात्पर्य यह है कि सांसारिक अनुभूतियों के कारण जो मानसिक आवेश उत्पन्न होते हैं उनको काबू से बाहर न होने दिया जाए। ऐसा न हो कि क्रोध, शोक, लोभ आदि का इतना आधिपत्य हो जाए कि विवेक बुद्धि का उनके आगे
कुछ वश न चले और इन आवेशों के वशीभूत सारे कार्य होने लगे। इस प्रकार जो कार्य होंगे वे निश्चय ही बड़े दुखदायी और क्लेशकारक होंगे। यदि आवेशों पर नियंत्रण रखा जाए, उनको जितना चाहे उतना बढ़ाने देने और जब चाहे तब रोक देने की योग्यता अपने अंदर हो, घोड़े की लगाम की तरह आवेशों का शासन हाथ में रहे, तो ऐसा सुखकर परिणाम निकल सकता है कि जीवन में चारों ओर आनंद ही आनंद उमड़ पड़े। राजा जनक, तुलाधार, वैश्य आदि अनेक साधारण गृहस्थ उच्च कोटि के योगी हुए हैं और अब भी है। इन गृहस्थों से बड़े बड़े सन्यासियों को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जैसे श्री शुकदेव जी ने राजा जनक से ब्रह्मविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। मन को वश में करने का और कुछ प्रयोजन नहीं है। ये समझना भूल है कि मन सदैव एक ही बात को सोचता रहेगा, एक ही स्थान पर स्थिर रहेगा। कुछ क्षणों के लिए ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है, पर एक ही स्थान पर रहे ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रचना ही ऐसी हुई है कि विभिन्न दिशा में उसका दौड़ना आवश्यक और अनिवार्य है। मन का निरोध ये है कि सांसारिक घटनाओं के प्रभाव की उत्तेजना से दिमाग को बेकाबू न होने दिया जाए। कैसी ही विपत्ति आई हो, कैसी ही अप्रिय परिस्थिति हो, पर मानसिक स्थिरता को कायम रखा जाए और जो कुछ कहा जाए या किया जाए आवेशपूर्वक नहीं, वरन भली प्रकार सोच समझ के साथ, विवेक बुद्धि के साथ हो। आंतरिक शरीर की स्वस्थता, पुष्टि और उन्नति का पहला मार्ग ये है कि विचारों को भली भांति नियंत्रण में रखा जाए। ठगी, बेईमानी, शोषण, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, धोखा आदि पापपूर्ण इच्छाएं मन में न आने दी जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक के आवेशों को काबू से बाहर न जाने दिया जाए, तो यह मानसिक नियंत्रण अनेकानेक गुप्त, प्रकट, दृश्य, अदृश्य मार्गों से जीवन के सुखों में आशातीत वृद्धि कर सकता है। योग साधना आनंद वृद्धि के लिए है, ये प्रत्यक्ष ही प्राप्त होता है। सुख का उद्गम स्थान मन है। मन को सुखदायक स्थिति में रखना यही योग है। चित्त वृत्तियों के ऊपर काबू रखने से, विवेक बुद्धि के शासन में मन के आवेशों को रखने से वही आनंददायक स्थिति प्राप्त होती है जिसका रसास्वादन योगी जन करते हैं। आप बाहरी शरीर को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं, उस उन्नति की प्रेरणा भीतरी शरीर की स्वस्थता द्वारा मिलती है। विचारों की पवित्रता और सुव्यवस्था आंतरिक स्वास्थ्य का प्रथम मार्ग है। इससे आप अपने मस्तिष्क के ऊपर काबू पाने का प्रयत्न करिए, मन को वश में करिए। ऐसा करने से निस्संदेह अपने बाह्य जीवन को आनंदमय बना सकेंगे। पवित्र विचारों से हमारा अणु अणु प्रबल बनता है। शरीर में छिपे हुए विष, रोग, कीटाणुओं की अपवित्रता दूर होती है। बुद्धि की मलिनता हटती है। चित्त के ऊपर अधिकार जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता आदि आंतरिक शत्रुओं की सत्ता मिटती है। भीतर और बाहर जो मलिनता छाई रहती है वो अनेक प्रकार के रोग शोकों की जड़ है। उसी से ब्रह्मतेज नष्ट होता है। यदि हम विचारों की अपवित्रता को हटा दें तो अनेक प्रकार की मलिनताएं, योग्यताएं, कमजोरियां, बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। अपवित्रता के प्रतिरोधों का शमन होते ही आध्यात्मिक विकास बड़ी तेजी से होता है और मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। विचारों की पवित्रता, अंतःकरण की निर्मलता ब्रह्मविद्या का सर्वोपरि रहस्य है।